अरे बाप रे, सुबह के 7 बज गए। सो जा बेटा, सो जा प्रीशा बेटा, नहीं तो अगर गलती से माँ कमरे में आ गई ना तो ना उड़ते उड़ते ना झाड़ू पड़ेगी सबसे पहले। बहू एक कप चाय बना के पिला दे, तेरे पापा भी आ ही रहे होंगे टहल के। हाँ माँ जी बनाती हूँ। ये प्रिशा उठी नहीं है क्या? पता नहीं माँ जी, अगर उठी होती तो अब तक यहाँ सोफे पर पसरी पाती। अरे सही कह रही है बहू, उसे खाने पीने और सोने के अलावा काम ही क्या है? अरे दिन रात सोती रहती है। अरे इतना तो कुंभकर्ण नहीं सोया होगा जितना वो सो जाती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, गलती तो माँ की है ना। अरे माँ ने पहले ही बेटी को काबू किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। क्या अभी सुबह सुबह शुरू हो गए? बहू तुम जाओ और चाय बना के ले आओ। शगुन सभी के लिए चाय बनाकर लाती है तो वहीं सुबह के 11 बज जाते हैं, लेकिन प्रिशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और तब यशोदा उसे आवाज लगाती है। प्रिशा, ओ प्रिशा, कहाँ है तू? सोने के बाद उठना भी होता है, सिर्फ सोना ही नहीं होता घर में। सासू माँ बस करो, क्यों प्रीशा प्रीशा चिल्ला रही हो? हमेशा की तरह वो आज भी घोड़े क्या बैल बकरी भैंस सब कुछ बेचकर सो रही होगी। अरे जिसका नाम मैं चिल्ला रही हूँ ना, उसकी तो आवाज भी नहीं आई और तू बिन बात में आ गई यहाँ पर। ऐसा है सासू माँ, आप चिल्लाना तो छोड़ो, भोंपू लेकर भी अपनी लाडली को बुलाओगी ना तो वो नहीं सुनने वाली। महारानी चादर ताने खर्राटे ले रही है। सो रही है? रात में क्या जागरण कर रही थी जो अभी तक सो रही है? अब मैं क्या जानूँ सासू माँ कि रात को मेरी ननद अपने कमरे में जागरण करती है या कीर्तन। तू बस उल्टा जवाब दिया कर, क्या पता मेरी बेटी रात भर पढ़ रही हो। सोने दे उसे। क्या सासू माँ, जो पूरा दिन किताबों को हाथ नहीं लगाती वो पढ़कर अपनी रात काली क्यों करेगी? एक बात तो पक्की तरह से कह सकती हूँ कि पढ़ने वाली लक्षण नहीं है आपकी लाडली में। अरे बहू कैसी बात करती है तू भी, कहीं मेरी बेटी बीमार तो नहीं हो गई? हाँ हाँ जाकर देखो कहीं तुम्हारी बेटी के ऊपर बिजली तो नहीं गिर गई। अरे पागल औरत, समझ नहीं आता तुझे? तेरी बेटी सो रही होगी। अरे बहू सही कहती है, उसको खाने पीने और सोने के अलावा कोई काम नहीं आता। और ऐसे भी उसकी पढ़ाई हो चुकी है, अब शादी की उम्र हो गई है उसकी। लड़का देखो और शादी करवाओ। हाँ और क्या, जब नौकरी नहीं करनी है तो पढ़ाई नहीं करनी है। तो माँ जी हाथ पीले करो अपनी लाडली के। दोनों फिर शुरू हो गए। यशोदा शगुन की बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है तो शगुन भी उसके पीछे प्रिशा के कमरे में पहुँचती है। दोनों ही देखते हैं कि प्रिशा कमरे में जोर जोर से खर्राटे लेकर चैन की नींद ले रही है। यशोदा उसे उठाती है लेकिन वो नहीं उठती, लेकिन यशोदा के बार बार आवाज लगाने पर भी वो नहीं उठती। तब शगुन पास में रखे पानी का जग उठाती है और डाल देती है अपनी ननद पर। बाबा बारिश 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 कैसे हो गई? माँ छत टपक रही है क्या? देखा सासू माँ, बेवक्त सोने वालों को ऐसे जगाया जाता है। क्या आप भी आवाज लगाकर अपने गले को कष्ट दे रही थी? भाभी ये पानी आपने फेंका? अरे भाभी पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह इतनी अच्छी गहरी नींद में सो रही थी, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आपने मुझे ऐसे जगाया। पहाड़ ही टूट गया है, सुबह से सो रही है, हमें लगा कुछ हो गया है तुझे, लेकिन हमें क्या पता था ये महारानी तो घोड़े बेच कर सो रही है। ओहो माँ, बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे सोते हुए जगा दिया। ये अच्छी बात नहीं है माँ। वो क्या है ना, मैं पूरी रात ना के ड्रामा शो देखने बैठी थी और देखते देखते कब सुबह के 7 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए ना मैं सो रही हूँ। और हाँ, अभी आप लोग यहाँ से निकल जाओ। सुना सासू माँ आपने, आपकी लाडली पूरी रात बैठकर ड्रामे देख रही थी और अब इसकी नींद कहाँ से पूरी होगी? अरे भाभी जाओ ना आप भी, और हाँ माँ को लेके चले जाओ, मुझे ना नींद पूरी करनी है। अब चुपचाप उठ जा, बहुत हो गया ड्रामा। अरे माँ जाओ ना। तभी प्रिशा दोनों को धक्का देते हुए कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है और सोते सोते सीधा शाम की चाय के समय उठती है। फिर तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तब इसकी भाभी उसे टोकते हुए कहती है, एक तो सुबह से अब उठी हो और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम जी? अरे यार, ये भाभी को भी अभी टोकना था क्या? अच्छा हुआ भाभी आपने मुझसे पूछ लिया। हाँ, माँ को कह देना कि मैं 10 बजे तक ही आ पाऊंगी घर पे, क्योंकि वो आज क्या है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना नाइट पार्टी करने जा रही हूँ। सही है सही है, एक तो उठो लेट, फिर घर के काम धाम करने की बजाय पार्टी में चले जाओ। अब उठ गई है तो चाय भी पीती जाओ। भाभी आप पियो, मैं तो चली।
प्रिशा चली जाती है और शगुन सभी को बताती है कि वो पार्टी में गई है। वो शाम का खाना खाने के बाद तीनों 11 बजे तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन प्रिशा नहीं लौटती। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड का कॉल उसके नंबर पर आता है। सोने चलो यार तुम। प्रिशा की दोस्त कह रही थी उसे समय लगेगा आज, क्योंकि बहुत समय बाद मिले हैं तो आज लेट नाइट पार्टी करेंगे। लो जी, नाइट पार्टी अभी नाइट आउट में बदल गई। लो, हम यार उल्लुओं की तरह जागकर उनका इंतजार कर रहे हैं। और सासू माँ और सासू माँ, आप खड़े खड़े क्यों सो रही हो? हाय दैया, मेरी तो आँख लग गई थी। मैं तो चली अपने कमरे में। अरे कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारी आँख लग गई तो क्या करूँ मैं? नाचूं? नाच के दिखाऊं क्या? अरे इस लड़की पे थोड़ा ध्यान दो। अरे कैसी माँ हो तुम? एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुमसे। अरे पार्टी करने गई है, अब पार्टी करके आएगी और पूरे दिन सोएगी। और तुम बोलना मेरी बेटी सोती रहती है, मेरी बेटी सोती रहती है। अरे तुम्हें मैंने मना किया है ना, उसे मत जाने दिया करो रात को कहीं। लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो? सब तुम्हारी गलती है। अरे इतनी लापरवाह माँ थोड़ी होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। इस लड़की ने तो हम सबको दुखी कर दिया। अब वो सभी चले जाते हैं और प्रिशा भी घर आती है। तब फिर पूरी रात जागने के कारण वो दिन में सो जाती है। अब उसे कोई कहे तो क्या कहे। शगुन भी ये सोचकर रह जाती है कि समय आने पर बताएगी। अब समय बीतता है। अब प्रिशा दिन में हमेशा सोई रहती और रोज राशन लाने के लिए शगुन अपनी सास के साथ दुकान चलने के लिए कहती, तो यशोदा अपना घुटना पकड़कर कहती है, बहू मुझसे तो नहीं चला जाएगा। एक काम कर, तू प्रिशा को ले जा। सासू माँ, मैं तो ले चलूँ साथ, लेकिन साथ में उनका पलंग भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ननद को तो दिन में सोने की आदत है। शगुन बोल ही रही होती है कि नींद में चलते हुए प्रिशा बाहर आती है और सोफे पर आकर लेट जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। अरे प्रिशा उठ जा, भाभी के साथ चली जा दुकान पर, राशन लेकर आना है। मैं नींद में हूँ, मुझे सोने दो ना। अरे तो कमरे में पड़ी रहती है ना, यहाँ आकर क्यों पसर गई? अरे वहाँ एसी नहीं चल रहा था ना, इसलिए यहाँ आके सो गई। यशोदा तुरंत उठकर पंखा बंद कर देती है। शगुन प्रिशा को झंझकोकर जगाने वाले होती है कि गुस्से में प्रिशा उठकर जोर से अपनी भाभी का हाथ झटक देती है और जमीन पर वो धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी रमन आता है और वो शगुन को उठाने में उसकी मदद करता है। भाभी कह रही हूँ ना, सोने दो, नींद आ रही है मुझे। तुम ऐसे जमीन पर क्यों गिरी थी? अरे गिरी कहाँ थी, वो तो मैं सोच रही थी कि लेट के पोंछा लगा लूं। अरे तुम्हारी बहन ने धक्का दिया है इसलिए गिर गई। हाँ दिया धक्का। मुझे सोने के वक्त परेशान करोगी ना तो ऐसे ही धक्के खाते रहोगी। प्रिशा, क्या हो गया है तुझे? 2 बज गए हैं। लोग इस समय काम करते हैं, सोते नहीं हैं। क्या हो गया? बीमारी लगी क्या सोने की? क्या भैया, आप भी भाभी की तरफ से बोल रहे हो? अब नींद आएगी तो सोऊंगी ना, डांस थोड़ी ना करूंगी। ये लड़की पूरी पागल हो गई है। भगवान ही जाने इसका क्या ही होगा। पड़े रहने दो इसे यहाँ। समय बीतता है। प्रिशा दिन में सोना नहीं छोड़ती, जिससे परेशान होकर उसकी भाभी और उसकी माँ उसे दिन में ना सोने देने के लिए हॉल में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर जोर जोर से गाने बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। तेज आवाज से परेशान होकर प्रिशा जाग जाती है और गुस्से में हॉल में आकर गाना बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, अरे आप लोग किसकी बारात में इतना मटकने की प्रैक्टिस करे जा रहे हो? ये कोई समय है क्या गाने बजा के नाचने का? लो बताओ, समय की बात कौन कर रहा है जिसे रात छोड़कर दिन में भी सोना होता है? ऐसा है ननद जी, नाचने का कोई समय नहीं होता। हम तो नाचेंगे, वो भी फुल वॉल्यूम में गाने बजाकर। अरे बहू छोड़ ना इसे, तू गाना बजा। मैं सोच रही हूँ पड़ोसनों को भी बुला लूं। हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लो आप लोग। यहाँ पे बिना बात का जलसा जो मनाया जा रहा है। अब आपकी शादी तो होने से रही, तो सोचा हम ऐसे ही नाच लेते हैं। तभी प्रिशा जाते हुए चुपके से टेबल से कैंची उठाकर स्पीकर के वायर को काट देती है और सोने चली जाती है। अब ननद चालाक तो भाभी महा चालाक। स्पीकर के तार तो काट दी, लेकिन शगुन भला कहाँ हार मारने वाली थी। तभी वो ढोल मंजीरा लिए मंदिर में बैठ जाती है और जोर जोर से कीर्तन करना चालू कर देते हैं। प्रिशा फिर जाकर वहाँ आती है। अरे क्यों बेवक्ते ढोल बजाकर भगवान का भी टाइम वेस्ट करे जा रहे हो? बोलो अम्बे मात की जय। सासू माँ, अपनी लाडली को कुछ बताओ कि भक्ति करने का ना कोई समय नहीं होता है, किंतु प्रकृति ने सोने के लिए रात और काम करने के लिए दिन का समय निर्धारित किया है। तो कहिए ननद जी, ये प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करके दिन में सोना उचित नहीं है। प्रेषा तू भी आ जा, चुपचाप से बैठकर पूजा पाठ कर ले।
तेरे लिए अच्छा रहेगा। आप लोग ही कीजिए फालतू का ड्रामा। ये फालतू का ड्रामा ना मुझसे नहीं होने वाला। और हाँ, मुझे परेशान मत करो आप लोग। और वैसे भी कल ना मेरे पास बहुत सारे काम है। मुझे टेलर के पास जाना है, अपनी बुक्स भी लेकर आनी है, और हाँ, फिर पार्लर भी तो जाना है, और क्लासेस भी लगेगी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी काफी वक्त से ना मैंने क्लासेस भी अटेंड नहीं करी है, तो मुझे वो भी करना है। और हाँ, मुझे ना डॉक्टर के पास भी जाना है। कई दिन से ना मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ, और भी मुझे बहुत सारे काम है। तो प्लीज मुझे आज सोने दीजिए। और हाँ, कल मैं सारे ना अपने काम कर लूंगी जितने बचे हैं। देखा ननद जी, दिन में सोने के कितने नुकसान हैं, लेकिन आपको ये बात कहाँ ही समझ आएगी। सिर्फ दिन में सोने से आप कितने सारे काम नहीं कर पाती हो, और आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। क्या आपको ये बात अब समझ में आ रही है? हाँ, आ तो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे ना जाने ना इतनी नींद क्यों आती है दिन में। कोई बात नहीं, अब आप इतनी देर जागी हो तो अभी कुछ और घंटे सोना मत। हाँ बहू, तूने एकदम समझदारी की बात कही है। अब मत सोना, तेरी आदत अपने आप ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। बेचारी प्रिशा उस दिन नहीं सो पाती, जिस कारण उसे रात में नींद आ जाती है और 10 बजे के करीब वो कमरे में जाकर सो जाती है। उसे सोता देख परिवार वाले कहते हैं, अरे वाह वाह, मेरी बेटी सो गई। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इसे सोते हुए देखकर। हे भगवान, ऐसे ही पूरी रात सोए और दिन में जागे। थैंक यू सो मच बहू, तूने मेरी बेटी को आखिर सुधार ही दिया, वरना मैं तो इसकी चिंता में मर ही जाती। चलो अच्छा है, आज ये लड़की समय पर सो गई। हाँ सही है, अब ननद जी का कम से कम दिन में तो सोना छूटेगा। सही किया बहू तूने, जो दिमाग लगाकर उसे सोने नहीं दिया। जो भी कहो, देर आए दुरुस्त आए। अब बहू ने काम तो सही किया। अरे चलो, अब वो रात को सोएगी और दिन को जागेगी, और दिन को जागेगी तो काम करेगी। अच्छा है, अच्छा है, अब कल को शादी होगी, अब तो खुश रहेगी वो। अच्छा हुआ ये सुधर गई, मैं तो वरना इसकी चिंता में पागल ही हो जाती। पता नहीं क्या ही बीमारी लग गई थी इसे। दिन में सोती रहती थी और रात में जागती रहती थी उल्लू की तरह। और एक इसके पापा थे, जब देखो अपनी बेटी के पीछे ही पड़े रहते थे। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इन्हें। चलो अच्छा हुआ मेरी बेटी सुधर गई। अब अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूंगी, कम से कम वहाँ जाएगी तो खुश तो रहेगी। अरे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। अरे खुद की औलाद है, चिंता थी इसीलिए बोलता रहता था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब ये सुधर गई है। अब तो इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा ही देंगे। दिन भर सोकर अपने सारे कामों में नुकसान के बाद प्रिशा फिर कभी दिन में नहीं सोती। शगुन से यही समझाती रहती कि इससे कितने नुकसान होते हैं। प्रिशा को सारी बातें समझ आ जाती हैं।